चलो फिर कर दो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सी सेट के टॉपिक के अंदर। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू एजेस। अब ये नाम आपने शायद सुना होगा। देखो ये नाम आया कहाँ से। ये नाम आता है एज से ही, यानी कि उम्र के साथ ही। बहुत सारे यूपीएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो होते हैं कि यार इस एक्स वाई जी पर्सन की मदर की जो शादी हुई थी आज से 20 साल पहले हुई थी, अब इसकी एज क्या होगी। देखते हो ना, लगभग एक क्वेश्चन ऐसा हर साल हमें देखने को मिलता है अपने एग्जाम के अंदर। पर इसका तरीका हमें पता नहीं होता कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसी वजह से हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पर चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आज का लेक्चर देखोगे तो एज वाले कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस के अलग अलग जो टाइप्स होंगे ना, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो एक तरह से आपका जो ये टॉपिक होगा काफ़ी हद तक आपका, बल्कि काफ़ी हद तक क्या बिल्कुल अच्छी तरह से आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इंश्योर कीजिएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देखिए ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत ना आए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ना हमारी टीम की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। यहाँ पर आप देख पाओगे क्योंकि लगभग आज से 380 से थोड़े से ज़्यादा दिन हमें देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं हमारे 2025 की। तो ऐसे टाइम के ऊपर 2025 का मास्टर प्लान जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, किन किन तरीकों से। तो हमारे दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैचेस दैट इज टाइटन एंड संकल्प अपने आप में बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं। अफोर्डेबल हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ यहाँ पर सारे फैकल्टीज आपको ये पूरा का पूरा कवर करवाएंगे। तो यहाँ पर ना आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, बहुत ही फाउंडेशन तरह से। तो मेक श्योर कि आप इन लेक्चर्स को या फिर इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं टाइटन एंड संकल्प के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इन दोनों बैचेस का आपके लिए लिंक दे दूंगा। तो 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर ये पर्टिकुलर आपके लिए जो इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं, ताकि आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पर आप पहुंच पाएं। ठीक है। बाकी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली आईएएस एक्सटेंडेड के साथ जुड़े रहिएगा, वहां पर भी हम बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन के साथ, जहां पर हम एजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे हम कई बार बात करते हैं, जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मान लो हमने एक पर्सन लिया, हमने इसका नाम रख दिया कि इस बंदे का नाम है वैभव। ठीक है, एक पर्सन हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब जब भी हम एज वाले क्वेश्चन करेंगे ना, इनको हम थोड़ा टाइमलाइन के साथ अगर हमारे दिमाग में होगा तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइमलाइन का मतलब क्या होता है? टाइमलाइन होती है कुछ ऐसी, जैसे मान लो इस पर्सन वैभव की आज कुछ उम्र है। लेट से मैंने बोल दिया आज इसकी उम्र है एक्स साल। ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि 10 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी। आप बोलोगे सर 10 साल आगे चले जाते हैं, तो यानी कि 10 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी x+10। ये क्या है? ये है हमारी रेफरेंस, या फिर जिसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट एज, जो आज की उम्र। ये 10 साल बाद की। अगर कोई आपसे पूछे कि 8 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी, तो हमें ना यहां से नहीं देखना। अरे रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट ये है ना, कोई आपसे पूछे कि आज से 8 साल पहले वैभव कहाँ पे था, आप बोलोगे सर आज है उम्र उसकी x ईयर्स। 8 साल पहले कहाँ होता? x-8। तो ये जो वाली चीज है ना, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, या फिर एक तरह से टाइमलाइन हमने उसकी ड्रॉ कर ली इस रेफरेंस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अगर आपका रेफरेंस पॉइंट क्लियर होगा कि कहाँ से हम आगे जा रहे हैं, कहाँ से पीछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एजेस के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व करते रहोगे। ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको, एक दो क्वेश्चन आपको मैं आपके हेल्प करता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन की आज उम्र लेट्स से 2024 के अंदर ही इज 32 ईयर्स। ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूं कि जब वो पैदा हुआ होगा तो वो कौन से साल में पैदा हुआ होगा। अब देखने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एक्चुअली सिंपल है भी। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? आप जानते हो यार आज उसकी उम्र कब है, 2024 के अंदर 32 साल। तो पैदा कब हुआ होगा? 32 साल पहले। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 2024 में से 32 माइनस कर सकते हो, एंड आपके पास अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा कि हाँ यार ये 1992 के अंदर पैदा हुआ होगा। बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसी को अगर मैं टाइमलाइन के साथ बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि आज ये बंदा यहां पर है 2024 के अंदर, इसकी उम्र है 32 साल।
अब पीछे जाओगे 32 साल, तो यानी कि जो जब ये 0 साल का हुआ होगा तभी तो इसका बर्थ हुआ होगा, और वही साल क्या रहा होगा, 1992। ठीक है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि ये मुद्दा है क्या। डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर ना ये चीज समझानी मुश्किल हो जाती है, या आपको समझ आना कई बार दिक्कत आ जाती है, बट अभी के लिए हमने एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू इसको यहाँ पे हमने समझ लिया। ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। अब एक दो ना यहाँ पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जैसे हम पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये वाला। और ये क्वेश्चन मैं आप सबसे पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सब लोग वीडियो एक बार पॉज करो, खुद सॉल्व करो, नीचे कमेंट से बताओ आपका आंसर क्या आया, फिर चेक करना क्या ये सही है, क्या जो मैं आंसर बता रहा हूँ क्या वही है या नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ हमसे कह रहा है कि वैभव इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर टुडे, यानी कि आज के दिन वैभव क्या है, अपने भाई का, जितने भी भाई की उम्र है उससे डबल है। इफ वैभव इज 20 years old टुडे, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज ब्रदर अंकित व्हेन वैभव इज 40 years old। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है कि मान लो ये है हमारी टाइमलाइन। आज क्या है वैभव की उम्र, आज वैभव की उम्र है 20 साल, यही तो लिखा है, दिस इज प्रेजेंट। क्लियर, आज क्या है वैभव की उम्र, वैभव इज 20 years old टुडे, यानी कि आज वैभव है 20 साल का। वैभव को मैं इस कलर से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, अब उसने पता क्या लिखा है, वैभव इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर टुडे, आज के दिन वैभव अपने भाई का दुगना है, उसकी एज का दुगना है। अगर मुझे बताओ वैभव 20 साल का है तो उसका भाई अंकित कितने साल का होगा, आप बोलोगे सर अंकित 10 साल का होगा, क्योंकि तभी तो वैभव क्या होगा, अंकित का डबल, उसकी एज का दुगना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि जब वैभव 40 साल का हो जाएगा, मुझे बताओ वैभव 40 साल का कब होगा, आप बोलोगे सर आज 20 साल का है, तो 20 साल के बाद वैभव 40 साल का हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट से हमें 20 साल आगे जाना है। अगर वैभव 20 साल आगे गया तो अंकित कितने साल जाएगा, अरे अंकित भी तो 20 साल आगे जाएगा, तो अंकित की जो उम्र 10 साल थी, 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30 ईयर्स। समझे इस बात को, तो आंसर क्या आएगा इसका 30 ईयर्स। बहुत सारे बच्चे पता क्या गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अच्छा सर वैभव आज 20 साल का है तो अंकित 10 साल का होगा, कल को वैभव 40 साल का हो गया तो अंकित 20 साल का हो जाएगा। अरे भैया ये सिर्फ जो कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन जो थी कि डबल है, ये सिर्फ आज के लिए ट्रू है। ऐसा थोड़ी होगा कि आपका बड़ा भाई दुगनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, आप सिर्फ इतने साल ही बड़े हो रहे हो, कि आपका बड़ा भाई 20 साल आगे बढ़ गया, आप सिर्फ 10 साल ही आगे बढ़े हो, ऐसा हो सकता है, अरे कैसे होगा। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कमेंट्स में 20 ईयर लिखा होगा कि अंकित की उम्र 20 साल हुई होगी, पर बिल्कुल भी नहीं। अगर वैभव 20 साल आगे जा रहा है तो भैया अंकित भी तो 20 साल आगे जाएगा। ये बातें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होने चाहिए इन चीजों के ऊपर, एंड आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी सकते हो। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, ये वाला। अब ऐसे मैरिज वाले क्वेश्चन भी बड़े पूछे जाते हैं कि मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में कि इसकी शादी तब हुई, उसकी शादी तब हुई, कोई बात नहीं, इनको भी समझ लेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, वैभव वाज बोर्न 5 years आफ्टर द मैरिज ऑफ हर पेरेंट्स, या फिर हिज पेरेंट्स लिख लो। हिज फादर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 22 years। इफ वैभव्स एज इज एक्स, व्हाट इज द फादर्स एज। समझो इस बात को, ये क्या कह रहा है कि पिताजी की जो उम्र है जब उनकी शादी हुई थी वो थी 22 साल। यानी कि ना अगर मैं पिताजी की उम्र बनाऊं तो मान लो आज इस दिन पिताजी पैदा हुए, इसके बाद 22 साल तक वो सिंगल रहे, यही बात हुई ना, बिल्कुल ठीक बात है। फिर 22 साल की उम्र के अंदर पिताजी की शादी होगी। ठीक है सर, पिताजी की शादी के बाद क्या हुआ, पिताजी की शादी के 5 साल बाद तक कोई बच्चा नहीं हुआ, यही लिखा ना, वैभव वाज बोर्न 5 years आफ्टर द मैरिज ऑफ हिज फादर, तो फादर की उम्र थी 22 साल, उसके 5 साल तक कोई पैदा नहीं हुआ, उसके बाद वैभव पैदा हुआ। ठीक है ना, वैभव की उम्र कितनी है, वैभव की उम्र यहां से स्टार्ट हुई, क्योंकि यहां पर जब पिताजी की एज कितनी होगी, 22 + 5 27, 27 की उम्र के बाद क्या हुआ, वैभव पैदा हुआ। अगर वैभव आज x ईयर्स का है तो पिताजी कितने साल के हुए, आप बोल दोगे सर 27 यहां तक थे और जितनी वैभव की उम्र है उतना होगा, तो इसका जवाब क्या बनेगा, इसका जवाब बनेगा 22 + 5 + x। 22 साल पिताजी की उम्र के वो जब उनकी शादी नहीं हुई थी, फिर 5 साल लगे शादी के बाद वैभव का पैदा होने के लिए, और अब वैभव की उम्र x साल है तो पिताजी की उम्र भी तो x साल होगी।
ठीक है ना। अगर मैं ये बोलता हूं कि वैभव 10 साल पहले पैदा हुआ, तो यानी कि वैभव की उम्र कितनी है, 10 साल। पिताजी की उम्र कितनी बढ़ जाएगी वैभव की बर्थ के बाद, आप बोलोगे 10 साल, वो भी तो 10 साल आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह से ना आप इनको अलग अलग पार्ट्स के अंदर, अलग अलग टाइम लाइन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो कि ये वो वाली एज जहां तक शादी नहीं हुई थी, ये वो वाली शादी से लेकर बच्चे होने तक की उम्र, फिर ये वाली जब उसका बेटे की जितनी उम्र है उतनी ही पिताजी की उम्र और बढ़ती रहेगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आराम से। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यहां क्या कह रहे हैं, यहां कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इन 2010 अ पर्सन's एज was 8 times that of his son। तो पहले ना रेफरेंस बहुत क्लियर रखो। और दूसरा कह रहा है इन 2018 फादर्स एज बिकेम 10 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज इन 2010। व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर एंड सन इन 2020। बहुत सारे साल यूज कर लिए, कहीं पे 2010 है, कहीं पे 2018 आ गया, कहीं पे 2020 पूछ रहा है। चिंता नहीं करनी, एक रेफरेंस मान लो। जैसे मान लो मैंने रेफरेंस मान लिया 2010 को, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो 2010 के अंदर क्या होता है, मान लो मैं बोलता हूं कि सन की उम्र है x साल, ठीक है, बेटे की उम्र मान लो x साल है, तो पिताजी की उम्र क्या होगी, आप बोलोगे सर 8 गुना। तो फादर की एज क्या हो जाएगी 2010 में, आप बोल दोगे सर 8x। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, अगली स्टेटमेंट क्या रही है, अगली स्टेटमेंट बोलिए 2018 के अंदर। तो मुझे बताओ, अगर मुझे 2010 तो रेफरेंस था, 2010 से 2018 जाना है, तो क्या हो जाएगा ये, आप बोलोगे सर 8 साल बढ़ जाएंगे, है कि नहीं, 8 साल बढ़ जाएंगे। तो 2018 के अंदर बेटा कितना बड़ा हो गया होगा, सर x साल का तो 10 में था 2010 में, 8 साल और बढ़ गया होगा। और फादर जी कितना बढ़ गए होंगे, फादर जी का भी तो 8 साल बढ़ गए होंगे, तो फादर की उम्र कितनी होगी 8x प्लस 8, जितना 2010 में थे उसमें 8 साल और बढ़ा दिया, बेटा जितना 2010 में था उसमें 8 साल और बढ़ा दिया। इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब उसने ना क्वेश्चन में कुछ लिख रखा है, क्या लिख रहा है, 2018 में पिताजी की जो एज है वो 10 गुना बन गई, किसकी, जो सन की एज थी 2010 के अंदर। क्या बोल रहा है, पिताजी की उम्र कितनी है, पिताजी की उम्र 2018 में 8x प्लस 8, वो क्या बन गई, वो बन गई 10 गुना, ये लिखा ना 10 गुना, किस चीज का 10 गुना, 10 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज इन 2010। जो 2010 में बेटे की उम्र थी वो कितनी थी, x। तो ये क्या बन गया, आ गया आंसर, सॉल्व कर लो इसको। ये बन जाएगा कितना, 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू आपकी आ गई 4। x क्या था, बेटे की उम्र 2010 के अंदर, समझ गए इस बात को। अगर बेटे की उम्र 2010 में 4 साल है, तो पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 4 32। अब देखो क्या पता लग गया, 2010 में हमें इनकी उम्र पता लग गई। 2010 में बेटा है 4 साल का, पिताजी है 32 साल के। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा 2020 में क्या होगा। अरे 2010 से 2020 कैसे जाओगे, आप बोलोगे सर 10 साल ऐड कर देंगे, तो भैया बेटे की उम्र के अंदर भी 10 साल ऐड कर दो, तो 4 वाला हो गया 14 का, 32 वाला हो गया 42 का। इन्हीं दोनों का सम पूछा हुआ है, तो 14 प्लस 42 कर दो, ये बन जाएगा आपका 56 ईयर्स। समझे। तो जो जो वो आपको बता रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, आप एग्जैक्ट वही सेम चीज करते रहो एंड आप बड़े आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसके अंदर। अब एक काम करो, आपको ये मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो सब लोग, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्या आंसर होगा इसका। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन born at an interval of 3 years each is 70। 5 बच्चे हैं, ठीक है, और सब पांचों के बीच में ना मान लो 3-3 साल का गैप है। यानी कि मान लो अगर ये पहला बच्चा आज पैदा हुआ, तो अगला बच्चा 3 साल बाद होगा, फिर अगला 3 साल बाद, अगला उसके 3 साल बाद, अगला उससे 3 साल बाद। इस तरह से टोटल 5 बच्चे पैदा हुए हैं, उन सबका जोड़ कितना है 70। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ये वाले क्वेश्चंस ना एवरेज के तरीके से बड़े आराम से हो जाते हैं, अगर नहीं भी पता एवरेज का तरीका कोई दिक्कत नहीं है। समझो इस बात को। जैसे मान लो आपने मान लिया कि एक बीच वाला बच्चा, जो बीच वाला बच्चा है, क्योंकि 5 बच्चे हैं ना, बीच वाले बच्चे की उम्र आपने मान ली x,
तो जो इससे अगला बच्चा होगा वो कितना होगा, वो 3 साल बड़ा, ठीक है, मतलब जो इससे एक बड़ा होगा, और इससे एक और बड़ा कौन सा होगा, 3 और साल, क्योंकि देखो क्या होना चाहिए, इस वाले से ये 3 साल बड़ा होना चाहिए, इस वाले से ये 3 साल वाला बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से 3 बच्चे तो ये हो गए। इसके अलावा कुछ बच्चे होंगे जो इससे छोटे हुए होंगे, तो वो कितने थे होंगे छोटे, 3 साल छोटे, और एक उससे भी 3 साल छोटा, तो x-6, यानी कि ये सबसे छोटा बच्चा, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ, और ये सबसे बड़ा बच्चा, यही तो 5 लोगों का जो सम है, इसी की वैल्यू तो 70 दे रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। मैंने ऐसा पता क्यों माना, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सारे कट जाएंगे, 6 3 3 6 माइनस प्लस कट गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x = 70। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। x क्या माना था हमने, x माना था मिडल वाला बच्चा, पूछ क्या रहा है वो, एल्डेस्ट बच्चा। एल्डेस्ट बच्चा कितना होगा, वो है ये x+6, ये आंसर आएगा हमारा। x हो गया 14, 6 ऐड कर दिया, आंसर बन गया हमारा 20, यानी कि इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 20। एक तो ये तरीका हो गया, अगर आपको एवरेज का आइडिया है, एवरेज का आइडिया होगा तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि इस तरह से 5 बच्चे होते हैं, तो जो सेंट्रल चीज होती है वही एवरेज होती है, तो एवरेज 14 आ जाएगी, डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, जो कि मैं आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर एवरेज में पढ़ा भी दूंगा। एक तरीका और भी क्या है कि आपने मान लो एक बच्चे की उम्र मानी a, अगला a+3 a+6 a+9 a+12, उसके करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, अदरवाइज वो तरीका भी परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत उसमें भी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर सर, बिल्कुल, इसको ट्राई करो एक बार। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको वो बता रहा है ना, आपको बस वही फॉलो करते जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या कह रहा है, रीना और आकृति, इनकी एज की रेशो क्या है, 5/7, यानी कि मान लो ये है रीना, ये है आकृति, इनकी एज की रेशो कितनी है, 5/7। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर रीना की एज अगर मान लो मैंने आज मान ली कितनी, 5x, तो आकृति की एज कितनी हो जाएगी, आकृति की एज हो जाएगी आपकी 7x। सर कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये है आपकी आज की एजेस। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट पढ़ो। अगली स्टेटमेंट कहती है आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद उनकी नई रेशो आ जाती है। देखो ये तो थी आज की उम्र 5x और 7x, आफ्टर 7 ईयर्स मतलब 7 साल के बाद मुझे ये बताओ रीना की उम्र कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर आज तो उम्र है 5x, 7 साल के बाद उसकी उम्र हो जाएगी 5x+7, और आकृति कितनी हो जाएगी, आकृति की हो जाएगी वो भी 7 साल बड़ी हो जाएगी, वो भी 7x+7 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू की रेशो दे रखी है, वो कितनी है, 3/4, तो इसी को मैं लिख दूंगा 3/4, क्या दिक्कत है, यही तो कह रहा है, 7 साल बड़े कर दिया उनको और उसकी रेशो निकाल ली, तो ये बनी रेशो। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है, करो फिर, ऐसे ऐसे कर दो, कितना बनाइए, आप बोलोगे सर 4 × 5 20x, 4 × 7 28 = 21x + 21। सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो 7 आंसर होगा क्या, पर 7 तो ऑप्शन में है नहीं। अरे x की वैल्यू थोड़ी पूछी है उसने, उसने पूछा है एज ऑफ आकृति एट प्रेजेंट, क्या आंसर देंगे, क्या 7x+7 आंसर आएगा या 7x आएगा। अरे ये था प्रेजेंट, और ये वाली चीज थी प्रेजेंट के 7 साल के बाद, तो आंसर क्या देंगे, 7x। 7x क्या बनेगा, 7 × 7 यानी कि 49। बहुत सारे बच्चे ना इसका आंसर 56 मार्क कर देते हैं, उनको लगता है ये वाली पूछी हुई है, अरे कहाँ भैया उसने प्रेजेंट एज पूछा हुआ है। आपको एजेस वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, क्या वो प्रेजेंट पूछ रहा है, प्रेजेंट+7 पूछ रहा है, व्हाट ही इज आस्किंग। जब वो क्लैरिटी होगी ना तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहोगे, आंसर के करीब तक पहुंच जाओगे पर तब भी शायद ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ गलत मार्क कर दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं रेफरेंस पॉइंट क्या है। अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रखो, ये यूपीएससी ने हमसे 2019 में पूछा हुआ था, ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद अपने एंड पे ट्राई करोगे, नीचे कमेंट्स में मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं एक काम करूंगा, मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, ये आप टेलीग्राम चैनल नोट कर सकते हो, ऋषभ शर्मा सर PW,
इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जहां पर आपको ये जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ ना, इन क्वेश्चंस का आपको वहां पर आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर आप जाके देखना इस टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने पीडीएफ अपलोड करी है कि क्या आपने भी वही आंसर निकाला या नहीं, ताकि आप अपने आंसर को मैच कर पाओ। तो ये रहा आपका एक होमवर्क जो आपको यहाँ पे करना ही करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये रहा। यहां क्या कह रहे हैं, यहां पूछा गया हमसे अ फादर इज 9 times as old as his son and mother is 8 times as old as the son। अब यहां पर एक चीज इमेजिन करो, जो पिताजी की उम्र है वो भी बच्चे के रिस्पेक्ट में बता रखी है, मदर की जो उम्र है वो भी बच्चे के रिस्पेक्ट में बता चुकी है कि नहीं। तो कहीं ना जो फादर और मदर है वो दोनों बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या अज्यूम करें हम, अरे हम बच्चे की उम्र एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से फादर और मदर को अज्यूम करना कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली आसान होगा। तो एक काम करते हैं ना, कि हम मान लेते हैं कि यार जो बेटा है, जो सन है, उसकी उम्र लेट से अगर एक्स ईयर है आज, तो मुझे बताओ फादर की उम्र क्या होगी। आप बोलोगे सर सामने सामने तो लिखा है कि फादर इज 9 times एज ओल्ड, तो फादर की उम्र होगी 9x। तो सर मदर की उम्र क्या होगी, अरे मदर का भी तो सामने ही लिखा हुआ है, कितना लिखा है, मदर इज 8 times, तो मदर होगी 8x। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फादर और मदर इन दोनों की एज का सम कितना है 51। तो ये रहा फादर की उम्र कितनी 9x, मदर की उम्र 8x, इन दोनों का सम है 51। कितना बना ये बना 17x इक्वल टू 51। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। पूछा क्या था उसने हमसे, यही तो पूछा था कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की उम्र क्या है x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर डी, 3 years। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत आपके ना चुटकियों के ऊपर आप इनको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इन चैप्टर्स को बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगर ना क्लैरिटी ये रहेगी कि पूछ क्या रहा है, क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज, क्या पूछ क्या रहा है और दिया क्या है, अगर इनमें कंफ्यूज ना हो रहे तो बड़े आराम से एजेस वाले आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक और मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन दरअसल में एजेस का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है आपके कितने अच्छे से आपको चीज़ों के स्क्वायर्स और कितने अच्छे से आपको नंबर्स के क्यूब्स पता है। इफ़ यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं, जो कि मैंने बताए भी हैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर ही, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हो। तो ये रहेगा आपका होमवर्क नंबर 2 आज का, जो आप मुझे बताओगे और पीडीएफ से चेक करोगे कि आपका सही आंसर था या नहीं था। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये है, यहां पर देखो क्या कह रहे हैं। 2002 के अंदर जो मीनू की एज थी वो मीरा की एज का 1/3 थी, जबकि 2010 के अंदर क्या हुआ, मीनू की एज जो होगी वो मीरा की कितनी होगी, वो मीरा की एज होगी हाफ ऑफ, सॉरी मीनू की एज होगी हाफ ऑफ मीरा। तो मीनू की ईयर ऑफ बर्थ पूछा हुआ है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मीनू मीरा क्या चल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम नहीं होंगे, आप दिक्कत मत करो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, जो हम हमारा तरीका है, तरीका कैसे है, हमने एक रेफरेंस ईयर मान लिया। क्या माना रेफरेंस ईयर, 2002 को। 2002 के अंदर वो क्या कह रहा है, मीनूज एज वाज 1/3 द एज ऑफ मीरा। तो लेट्स से अगर मीरा की उम्र है कितनी, x साल, तो मुझे बताओ मीरा की उम्र x साल होने की वजह से मीनू की एज कितनी होगी। आप बोलोगे सर 1/3, 1/3 कितना बनेगा, वो बनेगा x/3। क्या दिक्कत है किसी को, नहीं सर। अब ये बात तो सर ठीक है, 2002 वाली बात तो क्लियर हुई। अब आगे ना उसने 2010 की बात कर दी। अब हमें पता है सर 2002 से अगर हमें 2010 में जाना है तो हमें 8 साल आगे जाना है। बिल्कुल सही बात है सर, 8 साल आगे गए तो मीरा भी तो भैया 8 साल बड़ी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मीरा की उम्र क्या बनेगी, आप बोलोगे सर x+8। और मीनू की उम्र क्या बनेगी, अरे वो भी तो 8 साल बड़ी होगी, तो मीनू की एज कितनी हो जाएगी, x/3 + 8। कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसने क्या बोला है, 2010 के अंदर क्या हुआ, मीनू की जो एज है ना वो हाफ हो गई किसकी, मीरा की। क्या बोला, मीनू की एज लिखो, मीनू की एज क्या है, आप बोलोगे सर वो है, मीनू की एज क्या हो गई, वो हाफ हो गई किसका, मीरा की एज का। मीरा की एज आज कितनी है, x+8। क्या यहां से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकालो, कितनी आएगी
आप बोलोगे सर x/3 और इधर करो, ठीक है, x/3 माइनस x/2, ठीक है, इज इक्वल टू -4, इसको उधर ले आओ। हाँ, x/6 इक्वल टू 4 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 24, x की वैल्यू 24 आई है। अब x है क्या? x है मीरा की एज 2002 में, यानी कि मीरा की 2002 में ना एज कितनी थी? 24। और मीनू की कितनी रही होगी इसमें 2002 में? ये रही होगी 24/3, यानी कि 8 साल। अब मुझे बताओ, अगर 2002 में मीनू की एज है 8 साल, तो मीनू पैदा कब हुई? आप बोलोगे सर 8 साल पहले, तो 2002 में से 8 साल माइनस करोगे, कितना आएगा? 1994। तो वही तो उसका बर्थ रेट होगा, सॉरी बर्थ ईयर होगा। क्या बनेगा वो? ऑप्शन नंबर बी, 1994। पॉइंट मेरे कहने का सिर्फ इतना है, अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, कौन से साल को रेफरेंस लेना है, बड़े आराम से क्वेश्चन होंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर यहाँ से वहाँ कैसे जाएं, वहाँ से यहाँ कैसे आएँ। अरे 2002 से 2010 जाना है, तो 8 साल ही तो आगे जाओगे, क्या मुश्किल है इसमें, है ना? कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है सर, ये बात तो हमें अच्छे से समझ आ गई है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क देना है, ठीक है? ये भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस टाइमलाइन आनी चाहिए। ये भी आपका होमवर्क नंबर 3 है, जिसका आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। आप लोग बोलते हो ना कि सर होमवर्क दो, हमें होमवर्क दो ताकि हम और प्रैक्टिस कर पाएं। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, और आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो इन सब के मैं आंसर भी आपको वहां पे दूंगा कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो वो बिल्कुल भी फिक्र मत करो कि सर ने सॉल्व नहीं करवाया, मैं सॉल्व करवाता हूँ। कुछ क्वेश्चन खुद करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करें अपने एंड के ऊपर। क्योंकि देखो एक बात समझना, बहुत सारे लोग आजकल, जैसे ठंड चल रही है, ठीक है, आजकल जैसे 7 जनवरी है आज, ठीक है, तो ठंड है यहाँ पे, दिल्ली में तो है ही है, बाकी आप लोग में से मुझे पता है काफ़ी लोग अलग अलग पार्ट्स में से होंगे, और बहुत सारे लोग शायद ना इसको अपने बस ऐसे वीडियो देख रहे होंगे मस्त रजाई में बैठ के। पर ट्रस्ट मी, ऐसे क्वांट एंड रीजनिंग नहीं सॉल्व होती। क्वांट एंड रीजनिंग जब तक आप अपने खुद हाथ से नहीं करते ना, तब तक मुश्किल है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो देख लेते हैं, समझ आ जाता है, पर जब प्रैक्टिस करने लगते हैं तब दिक्कत आती है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद कर ही नहीं रहे प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई वीडियो चल रही है, अच्छा मस्त समझ आ रहा है ना? पर जब आपने खुद पेन पेपर लेके उसको खुद सॉल्व ना किया, ट्रस्ट मी ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं आपको ना बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो, पर उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, एक बार वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। अगर हो रहा है बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा है फिर वीडियो देखो कि यार सर ने कैसे पढ़ाया, क्या मैं भी वही अप्रोच कर रहा था, क्या मेरे पास कोई बेटर अप्रोच है या नहीं है, या फिर मैं कहीं और उलझ गया था। यही तरीका होता है सॉल्व करने का। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली ऐसे वीडियो बैठ के देख रहे हो और सोचोगे कि एग्जाम के अंदर मैं सॉल्व कर लूंगा आंसर, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने आप को ही, ठीक है ना, जो कहते हैं ना, अपने आप को ही आप बेवकूफ़ बना रहे हो और कुछ नहीं है। समझ गए? तो कोशिश करना इस क्वेश्चन को कमेंट करने की भी, और टेलीग्राम पे देखना कि क्या आंसर आपका सही था या नहीं था। और चलते हैं आगे, जैसे ये क्वेश्चन देखो। यहाँ क्या दिया हुआ है? 10 years ago from present, श्याम was 3 times as old as रमेश, ठीक है। आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ श्याम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, यहां पर ना जो श्याम है वो डिपेंडेंट है राम के ऊपर, सॉरी रमेश के ऊपर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना रमेश की प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेता हूं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, मैंने मान लिया उसको एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला केस क्या कह रहा है? 10 years अगो, यानी कि आज से 10 साल पहले, यानी कि एक बार लिख लेता हूं, 10 year अगो, 10 साल पहले क्या हुआ होगा बताओ। आप बोलोगे सर आज रमेश x साल का है, तो 10 साल पहले रमेश क्या हुआ होगा? रमेश रहा होगा 10 साल छोटा, यानी कि x-10। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर, ये तो बात ठीक है। और श्याम कितना रहा होगा? आप बोलोगे श्याम कितना है? श्याम वाज 3 times एज ओल्ड एज रमेश। श्याम वाज 3 times एज ओल्ड एज रमेश। रमेश कितना है? x-10। श्याम कितना है? उसका 3 गुना, तो श्याम की एज भी हमें पता लग गई। ये था 10 साल पहले, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट कह रही है आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ, यानी कि कहां से 10 साल आगे? अरे प्रेजेंट से 10 साल आगे।
बहुत सारे बच्चे यहां से 10 साल आगे करने लग जाते हैं। अरे नहीं, वो बोला नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट से 10 साल आगे, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद क्या होगा, प्रेजेंट से 10 साल बाद आप बोलोगे सर रमेश की उम्र 10 साल के बाद हो जाएगी x+10, और आपका श्याम कितना हो चुका होगा, श्याम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश। श्याम क्या हो चुका होगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश। कोई दिक्कत है ही नहीं। अब एक बात नोटिस करो, ये वाली पहली इक्वेशन क्या है, ये वाली ऊपर वाली, ये है आज से 10 साल पहले की, और ये वाली क्या है, ये आज से 10 साल बाद की। अब मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, एक है 10 साल पहले और एक है 10 साल बाद, तो इन दोनों के बीच में कितना फर्क हुआ। आप बोलोगे सर ये है 10 साल और ये भी है 10 साल, 10 साल पहले 10 साल बाद कितना फर्क है, टोटल 20 साल का फर्क हुआ। तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कितना फर्क आना चाहिए, आप बोलोगे सर 20 साल ही तो फर्क आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो दरअसल में एक काम करते हैं, जो शाम की उम्र हमने यहाँ पे निकाली 10 साल पहले, और ये जो शाम की उम्र 10 साल बाद होगी, इनके बीच में फर्क कितना आएगा, 20 साल का फर्क आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2x+20, ये है आज से 10 साल बाद की उम्र शाम की, और ये वाली उम्र क्या है 10 साल पहले, ये कितनी है 3x - 30। ये 10 साल बाद की उम्र, ये 10 साल पहले की उम्र, इनके बीच में अगर मैं माइनस करूंगा, इनका फर्क निकालूंगा, वही तो 20 ईयर्स आएगा। क्या अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बड़े आराम से कर लूंगा। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, सॉल्व कर लो एक्स के लिए, सॉरी सॉल्व कर लो एक्स के लिए, कितने आएगी एक्स की वैल्यू। आप बोलोगे सर इधर ले आते हैं इसको, ठीक है 20 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 साल, 20 कैंसिल हो गया, एक्स उधर गया तो 3x = 30। अब पूछा क्या हुआ है, 30 आंसर नहीं है यहाँ पे, ध्यान देखना, यहाँ कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, श्याम की प्रेजेंट एज। सर वो तो हमने कहीं निकाली नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप ये निकाल लो, मान लो 3x - 10, ये कितनी है शाम की उम्र, 3 × 30 - 10, ये आएगी 3 × 20 = 60। और ये 60 साल क्या है, शाम की उम्र आज से 10 साल पहले, यानी कि शाम की उम्र 10 साल पहले कितनी थी, 60 साल। तो आज कितनी होगी, यानी कि 10 साल ऐड होने होंगे ना, ये तो 10 साल पहले उम्र थी, तो आज कितनी रहेगी, 10 और ऐड कर देंगे, तो 60 + 10 70। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चे या तो इसका आंसर 30 लिख देंगे कि राम की उम्र बता दी, या फिर उसका 60 लिख देंगे कि अच्छा यहाँ पे डालने के बाद 60 आ रहा है, पर 60 10 साल पहले की उम्र है, वो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 10 साल हम उसके अंदर ऐड करेंगे, तो 60 + 10 बन जाएगा आपका 70 बन जाएगा। इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखो, ये एक और क्वेश्चन है इसको ध्यान से करना। यहां कह रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स हैं जिसमें एक फैमिली है बेसिकली। 3 साल पहले इन पांचों की फैमिली का जो सम था ना, वो 80 साल था। ठीक है, और ये कह रहा है कि आज के समय के ऊपर जो एवरेज एज है फैमिली की, वो सेम है जितनी 3 साल पहले थी। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, जितनी 3 साल पहले एवरेज थी आज भी उतनी है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या हुआ है ना, उस समय के ऊपर एक बच्चा पैदा हो गया बीच में, कहीं पर बीच में एक बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया तो नया मेंबर ऐड हो गया, समझे इस बात को, तो उस वजह से एवरेज सेम रही। अब वो पूछ रहा है कि आज के समय के ऊपर बच्चा कितने साल का है, ये पूछा हुआ है। कोई बात नहीं सर, निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ, पहले क्या बता रहा है, 3 साल पहले, 3 years ago। 3 years ago क्या था, 3 years ago जो सम था वो था 80 साल। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब वो क्या कह रहा है, अगर मान लो ये 3 साल ऐड हो जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट एज आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर प्रेजेंट के अंदर पता क्या हुआ होगा, ये 80 साल तो है ही है, प्लस 5 लोग 3-3 साल बड़े हो गए ना, क्योंकि सब लोग 3-3 साल बड़े हो रहे हैं, तो 5 लोग 3-3 साल बड़े हुए तो कितना बड़े हुए, टोटल 15 साल। तो यानी कि टोटल सम उन पांचों लोगों का 95 होना चाहिए। पर आप बोलोगे सर 95 तो है, पर ये क्या है,
इसमें आपने बच्चे को तो ऐड ही नहीं किया। मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, 95 5 लोगों का तो है ना, इतना तो मानते हो। 95 में मैं बच्चे को भी ऐड कर लेता हूं, 95 प्लस एक्स। 95 उम्र है, सम कितने लोगों का, 5 लोगों का, एक्स है उस बच्चे की उम्र, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ एजेस, सबकी एजेस का सम हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग 6 हो गए, 5 पहले थे, एक बच्चा ऐड हो गया। तो यही तो एवरेज होती है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सब लोग जानते हैं सर, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो ये सबका सम, ये उसका नंबर, ये है आज की एवरेज। और उसने क्या बोला है, आज की एवरेज आज से 3 साल पहले की एवरेज के इक्वल है। 3 साल पहले कितना सम था, अरे यहाँ लिखा, ये देखो ये लिखा ना, कितना सम था 80। और उस टाइम लोग कितने थे, आप बोलोगे सर लोग तो उस टाइम 5 थे, क्योंकि उस टाइम बच्चा तो ऐड नहीं हुआ था ना, अब हो चुका है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल बनेगा, एक्स है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है ना। 95 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 475 प्लस 5x इज इक्वल टू 480। 5x की वैल्यू आई 5, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 साल। तो टेक्निकली ना, जो आपका बच्चा है वो कितने साल बड़ा है, वो आपका 1 साल बड़ा है। कुछ नहीं किया, 3 साल पहले का सम पता था, 3 साल बाद क्या होगा, सब लोग पांचों के पांचों लोग 3 3 साल बड़े हो गए, तो उनका वैल्यू आ गई 95। उसमें बच्चे को भी ऐड कर दिया, वहां पे उसका एवरेज निकल गया, एंड साथ ही साथ दूसरा हमने 3 साल पहले का हमने एवरेज देख लिया, अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला कोशिश करना है इसको भी सॉल्व करने की, बट फिर भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि शीतल वाज बोर्न 2 years आफ्टर द मैरिज ऑफ हर पेरेंट्स, हर फादर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 28 years, एट प्रेजेंट शीतल मदर इज 4 times द एज ऑफ शीतल, what of the age of his mother at marriage if the average of all the family today is 30 years। अब यहाँ पर बच्चे देख के बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर इतना सारा डेटा समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, हमें देखा कि यार शीतल की प्रेजेंट एज कुछ है, उसकी माता जी की कुछ प्रेजेंट एज दे रखी है, तो हम कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम शीतल से ही शुरू हो जाते हैं कि लेट्स से शीतल की आज प्रेजेंट प्रेजेंट समय मान लो शीतल की उम्र है एक्स, एग्जाम्पल मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, मान लो क्या दिक्कत है, मानने को कुछ भी मान लो। तो वो क्या कह रहा है, आज के समय क्या है, शीतल की जो माता जी हैं उनकी उम्र कितनी है, जितनी शीतल की उम्र है ना उसकी 4 गुना। तो मदर की एज कितनी आ जाएगी सर, मदर की एज आएगी आपकी 4x। किसी को यहां पे कुछ दिक्कत नहीं सर, ये बात भी कोई दिक्कत नहीं। अब इमेजिन करो एक बात इसने हमें बता रखी है, क्या बात बता रखी है, हर फादर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 28 साल। उसके पिताजी की शादी कब हुई, 28 साल की उम्र में। तो 28 साल तो उम्र है पिताजी की जब वो शादी कर रहे थे, और शीतल कब पैदा हुई, शादी के 2 साल बाद। देखो पिताजी की उम्र कितनी है शादी के समय, 28 साल, 28 साल के बाद 2 साल के बाद शीतल पैदा हुई, और आज शीतल की उम्र कितनी है, हमने एक्स मानी हुई है, तो पिताजी की उम्र कितनी हुई टोटल इतनी। याद है स्टार्टिंग में वैभव वाला क्वेश्चन क्या था, वो भी तो यही देखा था कि पिताजी की शादी तक कितनी उम्र थी 28 साल, 2 साल बाद शीतल पैदा हुई, तो 2 साल बीच में गैप, 28 प्लस 2 30, और एक्स साल आगे शीतल की उम्र है। तो आज के समय ये है उनकी फादर की उम्र, कितनी हुई फादर की एज, ये हो जाएगी आपकी 30 प्लस एक्स। ये समझ आना जरूरी था कि ये वाला टाइम क्या है, फादर का जो अनमैरिड वाला, ये बीच वाला टाइम जब शीतल पैदा नहीं हुई थी, और इतनी शीतल की उम्र है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से फादर की एज आ गई 30 प्लस एक्स। तो प्रेजेंट एज हम सभी की यहां पर निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं। तो करेंगे क्या, आगे उसने बता रखा है सबकी एवरेज कितनी है 30, और एवरेज हमें पता है सर क्या होता है, एवरेज होता है सम बाय नंबर। नंबर तो पता है कि 3 लोग हैं, शीतल, शीतल के पिताजी और शीतल की माता जी, ये 3 लोग हैं, और इनकी एवरेज क्या है, इनका सम क्या है, सॉरी, शीतल की उम्र x, माता जी की उम्र 4x, पिताजी की उम्र 30 प्लस एक्स। तो ये क्या वैल्यू बनी, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू दे रखी है 30 ईयर्स, कि यहां से आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बताओ। बिल्कुल सर, x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, ये कितना बना 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 90, यानी कि 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 90 बना। तो 6x बन गया आपका 60,
x की वैल्यू आ गई कितनी 10। ये x क्या है 10। आप बोलोगे सर ये है शीतल की प्रेजेंट एज। अब पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर एट मैरिज। मैरिज के समय आपकी माता जी की उम्र क्या हुई होगी। देखो आज के समय माता जी की उम्र कितनी है 4x, यानी कि x की वैल्यू 10 है, यानी कि आज उम्र है माता जी की 40। अब पूछ रहा है शादी के समय कितनी रही होगी। आप खुद देखो आज है उम्र 40, अब इसमें 10 साल तो शीतल की उम्र है, वो निकाल देते हैं, ठीक है। और इसने ये भी बता रखा है कि शादी के 2 साल बाद शीतल पैदा हुई, तो वो 2 साल भी तो माइनस करने पड़ेंगे, तो वो आएगा आपका 28। आप समझो 28 साल की उम्र में शादी हुई, अगर मान लो 2 साल बाद शीतल पैदा हुई और 10 साल आज शीतल की उम्र है, तो टोटल माता जी की उम्र कितनी आ गई 40 आ गई ना। तो इस तरह से हम यहाँ से आंसर तक पहुंच सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 28। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज 3 बार हमने डिस्कस कर ली, एक वैभव वाले केस के अंदर, और एक बार फादर की एज निकालते टाइम, और अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट में अगर क्लैरिटी नहीं ना है तो कहीं ना कहीं शायद एजेस वाले क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो टाइमलाइन अगर क्लियर होगी ना दिमाग में कि कहाँ से रेफरेंस है, कितना आगे जाना है, कितना पीछे जाना है, उस हिसाब से अगर ये क्लैरिटी होगी तो आप अपने आंसर तक पक्का ही पक्का पहुंच पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको जो एजेस वाला टॉपिक था समझ आया होगा, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एक रेफरेंस पॉइंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन तक बेहतर ढंग से अप्रोच कर सकते हैं, ताकि हमें आंसर उसका पक्का ही पक्का मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर भी, जहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।